आज का हमारा विषय है कारक। तो ये कारक जो विषय है ये कक्षा 6 से 10वीं तक के सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अपने अपने तरीकों से पढ़ते हैं। तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला या जो कार्य संपादित हो, करने वाला जो तत्व हो वही कारक कहलाता है। कारक की परिभाषा हमने यहां दिया कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के साथ, किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से जो संबंध या संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वही कारक कहलाते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो शब्द कराते हैं वही कारक कहलाते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो शब्द क्रिया से सीधा संबंध बताए उसे ही कारक कहते हैं। तो बहुत से विद्वानों ने कहा कि हमारे साहित्य में मुख्य रूप से 6 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन बाद में चल करके इसमें जो है संशोधन हुआ तो 2 कारक और बढ़े, संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन क्यों बाद में बढ़े? क्योंकि इसमें जो है सीधा संबंध जो है नहीं होता क्रिया से। संज्ञा सर्वनाम या किसी कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध होता है लेकिन क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। तो यहां पर हम अब कारक के भेद को देखेंगे। तो व्याकरण का मैंने बताया कि कोई भी पार्ट हो, कोई भी विषय हो, एक चार्ट बना लेना चाहिए। उसी चार्ट के माध्यम से हम जो है उस व्याकरण के विषय को समझते हैं। तो एक हम चार्ट यहां बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे कारक का नाम। तो और यहां पर पहचान, यहां पर विभक्ति या परसर्ग और उदाहरण, और यहां पर देंगे प्रमाण। इस प्रकार से हम चार्ट बना ले रहे हैं। तो कारक के भेदों को लिखेंगे हम पहले। कर्ता, कर, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्रकार के मुख्य और बाद में जो बढ़े हैं संबंध और संबोधन। इसकी क्या है पहचान? कार्य व पहचान। कर्ता जो है क्या है? क्रिया को करने वाला। और कर्म क्या है? जिससे क्रिया जिसको प्रभावित करे, क्रिया का प्रभाव। करण जिस साधन से कार्य होता है ना। संप्रदान जिसके लिए होता है ना, जिसके लिए क्रिया हो, है ना। इसको हम दान से भी समझते हैं। संप्रदान का मतलब दान, दूसरे के लिए कार्य किया गया। अपादान जो पृथक करे, अपादान। अधिकरण का मतलब ये क्रिया का आधार। इससे जो है इस कर्ता का जो है हम पहचान दे सकते हैं कि इन सभी कारकों का क्या पहचान है और कौन से कार्य है।
संबंध जो है अन्य शब्दों से संबंध रखने वाला, और ये संबोधन किसी का आह्वान या पुकार। हम परसर्ग को देख लेंगे, विभक्ति, परसर्ग या फिर चिन्ह, कुछ भी कह सकते हैं कि इनके चिन्ह क्या है। तो इस प्रकार से हमारा ये चार्ट जो है व्यवस्थित होगा। जैसे कर्ता को हम ने से संबंधित करते हैं, है ना। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान या के लिए भी कर सकते हैं। अपादान जो पृथक करे, अलग या पृथक। अधिकरण में पर, जिससे आधार पता लगता है। संबंध का, के, की, या, रा, रे, री आदि। और संबोधन में ए, रे, अरे। इन सभी परसर्गों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा हम जो है इस कारक को पहचान सकते हैं। अब हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि परिभाषा लिखा हुआ है कि जो शब्द क्रिया से सीधा संबंध बताए या संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द जो है कारक कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर दूं आपको कि डॉक्टर ने रोगी का इलाज किया। यहाँ पर डॉक्टर का संबंध किससे है? रोगी से। तो ये जो है किसका इलाज किया? रोगी का। तो ये जो का है और ये जो ने है, किसका इलाज हुआ? रोगी का। तो ये जो का है यह जो है दो इलाज का और रोगी का संबंध बता रहा है। और किसने किया? ये करता है ये ने, तो डॉक्टर ने। तो ऐसे शब्द जो है हमको ये बताते हैं कि इसमें कारक का प्रयोग किया गया है। आपको मैं बताऊं कि जब हमारी बोलचाल में या हमारे हिंदी साहित्य की लिखावट में अगर हम कारक का प्रयोग नहीं करते हैं तो मेरा सब जो है वो लिखावट या मेरी जो लेखनी है वो अशुद्ध रहती है। इसलिए व्याकरण तौर पर जो है कारक का हमारे हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे अभी कह दे कि मछली पानी में है और हम इसी कारक चिन्ह को में को हटा देते हैं तो मेरा यह वाक्य अधूरा होता है कि मछली पानी है। तो मेरा यह जो कथन है, मेरा जो वाक्य है वो सही साबित नहीं होता। लेकिन अभी हमने कह दिया कि हाँ बंदर पेड़ पर बैठा है। कहाँ बैठा है? पेड़ पर। तो ये जो पर शब्द है और में शब्द है ये जो है हमारे वाक्य को शुद्ध करते हैं और मजबूत बनाते हैं। हमारे कथन एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। तो हमारे हिंदी साहित्य में कारक का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना कारक के प्रयोग से हमारे जो लिखावट है, हमारे द्वारा जो लेखनी है वो अशुद्ध होती है और अस्पष्ट होती है। इसलिए कारक का महत्वपूर्ण स्थान हमारे हिंदी व्याकरण में है। अब हम इस परिभाषा को इस परसर्ग के द्वारा, इस पहचान के द्वारा एक उदाहरण के रूप में हम प्रमाणित करते हैं। तो अब देखा जाए कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो कर्ता कारक वही होता है जो किसी कार्य को संपन्न करे, क्रिया को करने वाला। जैसे ने, मैंने कहा कि यश ने अध्ययन किया। यहां अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है? यश है। तो ये जो ने है किसने अध्ययन किया? जहां पर किसी कार्य को करने वाले को किससे प्रश्न किया जाए वहां पर जो है कर्ता कारक होता है। इसलिए किसने अध्ययन किया? यश ने। या राधा ने नृत्य किया या राम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर ने शब्द आता है। क्या आता है? ने। तो ये जो ने है यह हमारा प्रमाणित होता है। किसने अध्ययन किया? यश ने। किसने नृत्य किया? राधा ने। किसने पत्र लिखा? राम ने। राम ने पत्र लिखा। अर्थात एक कारक कर्ता कारक स्पष्ट हुआ। इसकी परिभाषा स्पष्ट है।
बता दे रहे हैं उदाहरण के द्वारा, तो कोई बहुत जरूरी नहीं है उसकी परिभाषा बताना। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। ऐसे शब्द जो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे अभी हम कह रहे हैं कृष्ण ने अर्जुन को, आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अब यहाँ हमको कर्ता कारक नहीं पढ़ना है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं नहीं, लेकिन किसको समझाया? अर्जुन को। समझाना एक क्रिया हुआ और कर्म क्या हुआ? किसके ऊपर कर्म पड़ रहा है? अर्जुन के ऊपर। तो यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो ये जो को शब्द है, यह को परसर्ग या चिन्ह जो है, यह जो है यह पुष्टि करता है कि यह कर्म कारक होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा, तो वहां को शब्द आया, इसलिए यह को शब्द जो है ये प्रमाणित होता है ना? किसको? अर्जुन को, है ना? तो आप देखिए ये कर्म कारक हमारा स्पष्ट हुआ, है ना? जैसे राम ने पिता को पत्र लिखा, किसको लिखा? पिता को लिखा, तो वो जो को शब्द है यह जो है कर्म कारक हुआ। अब करण कारक, तो जिस संज्ञा सर्वनाम के द्वारा या जिस कर्ता के द्वारा जिस साधन से कार्य संपन्न होता है, तो यहाँ पर जो है साधन का प्रयोग दिया गया है से के द्वारा। किसके द्वारा? साधन के द्वारा। तो हम लिख देंगे कि वह साइकिल से जाता है ना? या मैंने लिख दिया कि राम साइकिल से जाता है। अब साधन, इस करण कारक में हमको देखने को मिलता है कि साधन सर्वोपरि है, तो से के द्वारा, किसके द्वारा जाता है? साइकिल से जाता है। या राधा ने चाकू से फल काटा, किससे काटा? चाकू से काटा, है ना? तो वहां पर से, चाकू से और साइकिल से ये क्या हो जाता है? यह जो है पुष्टि करता है कि नहीं ये करण कारक होगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे इसका प्रमाण? साइकिल से या फिर चाकू से फल काटा, है ना? तो कहने का मतलब ये जो से शब्द है ये जो है पुष्टि करता है, प्रमाणित करता है कि नहीं ये करण कारक का उदाहरण है। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया हो, है ना? यहां पर लिए होना चाहिए था, जिसके लिए क्रिया हो उसे हम जो है संप्रदान कारक कहते हैं। मैंने कहा इसको संप्रदान का मतलब दान, दूसरों के लिए, दूसरे के लिए कोई कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं दान, दूसरे को देने के लिए, है ना? जैसे अभी कह दिया जाए कि माँ ने भिखारी को पैसे दिए, है ना? या माँ ने भिखारी को पैसे दिए। अब देखिए, अब यहां पर जो को शब्द है, को जो है यहां भी आया है कर्म कारक में और यहां भी, तो ये जो को शब्द है ये संकेत करता है के लिए, किसके लिए पैसा दिया गया? आया भिखारी के लिए, है ना? या इसको दूसरा उदाहरण कर सकते थे हम, जैसे कि पिताजी मेरे लिए साइकिल लाए, तो ये को से नहीं घबराना है कि ये कौन सा कारक कर्म कारक हो गया, ये संप्रदान ही है। इसमें जो है द्विकर्मक होता है, भाई हम आपको बताएंगे कि जो ये संप्रदान कारक है इसमें द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं, को अभी आ जाता है और लिए भी आ जाता है। जैसे दूसरा वाक्य छोटा सा लिख सकते हैं, पिताजी मेरे लिए साइकिल लाए, किसके लिए लाए? साइकिल, मेरे लिए। तो ये जो मेरे लिए है, तो ये मेरे लिए, और दूसरा उदाहरण क्या था? भिखारी के लिए। तो ये जो भिखारी को है ये भिखारी के लिए संकेत कर रहा है, और साइकिल किसके लिए आया? मेरे लिए। तो ये मेरे लिए सब जो है ये पुष्टि करता है कि ये संप्रदान कारक हुआ। अब हम देखेंगे अपादान कारक, जो पृथक करे या अलग हो। तो से अलग, इसकी पहचान है से अलग। जहां पर कोई संज्ञा या सर्वनाम जो है अपने आधार से अलग होता है वहां पर होता है अपादान कारक। जैसे
पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से पत्ता जो है गिरा अलग हो गया ना, तो से गिरा, कहां से? पेड़ से गिरा है ना, या वह साइकिल से गिरा तो से गिरा। तो ये जो है साइकिल से अलग हुआ और ये पेड़ से पत्ता नीचे गिरा अलग हुआ। या कह सकते हैं कि मछली पानी से बाहर आई, है ना, मछली पानी से बाहर आई, वो भी से अलग हुई, पानी से अलग हुई, इसलिए यह जो है अपादान कारक हुआ। अपादान का मतलब हुआ अलग होना। अब देखिए, अब हम दूसरा बताएंगे, अधिकरण क्रिया का आधार। जहां पर जो संज्ञा या सर्वनाम या कर्ता क्रिया करते समय अपने मुख्य आधार पर जो है संपन्न करे, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहचान है आधार में या पर। जैसे मछली पानी में है, कहां है? पानी में है ना। या बंदर छत पर है, कहां है? छत पर। तो ये पानी में और छत पर इसका आधार है ना, पानी में और दूसरा छत पर। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये अधिकरण कारक का जो पहचान है वो क्रिया का आधार होता है कार्य करने वाले का, में और पर। जैसे मछली पानी में है, बंदर छत पर है, यह जो है प्रमाणित होता है, पुष्टि करता है ये उदाहरण। तो ये जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के जो कारक है, ये हमारे हिंदी साहित्य में पहले जो है महत्वपूर्ण माना गया था। मुख्य रूप से 6 ही हुआ करता था, लेकिन बाद में विद्वानों ने 2 और संशोधन किया है, जिसमें संबंध और संबोधन कारक है। क्यों संबंध और संबोधन को नहीं किया? क्योंकि इसमें क्रिया का सीधा संबंध नहीं होता। इसमें केवल जो है, क्योंकि यहाँ पर यह भी दिया गया है कि जो शब्द क्रिया से सीधा संबंध बताए, और यह भी दिया हुआ है कि जो संबंध बताए संबंध शब्द एक दूसरे से, तो शब्द इसमें का के की। जैसे यह जो है राम का बगीचा है ना, यह राम का बगीचा है। किसका बगीचा है? राम का। इस बगीचे का संबंध राम से है, इसलिए यहां पर काके की है ना। और मैंने कहा कि रा रे ली भी होता है। जैसे यह घर मेरा है, तो इस घर का संबंध मुझसे है, मेरे से है। तो यहां राम का और मेरा ये शब्द जो है संबंध कारक की पुष्टि करते हैं। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। अब हम आपको बताएंगे, अगला है संबोधन। तो इसमें है कि जिसे जो है पुकारा जाए, जिसको बुलाया जाए, जिसका आह्वान हो, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। हे रे अरे इस विभक्ति को से संबंध पहुंचाते हैं या मतलब मानते हैं, और कार्य और पहचान जिसे पुकारा जाए या आह्वान किया जाए। जैसे हे राम मुझे शक्ति दो, तो हे राम मुझे शक्ति दो। वह आदमी लगता है कि असमर्थ है और किसकी पुकार कर रहा है? ईश्वर की। तो यहाँ जो हे राम है, यह शब्द जो है संबोधन कारक की पुष्टि करता है। या भी कोई कहता है अजी सुनते हो, तो अजी जो शब्द है वो पुकार रहा है दूसरे को, है ना। या हे भगवान अब जो है मुझे ले चलो, तो जहां हे भगवान, हे राम, अजी, सुनिए, ये सब देखने को मिले, वहां पर संबोधन कारक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस कारक को और उसकी पहचान को उसकी विभक्ति के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मैंने जो है इसको पुष्टि दिया है, प्रमाणित किया है, तो आप समझ गए होंगे। 2-1 बातें को देखना जरूरी है। जैसे 6 मुख्य हुआ करता था और 2 गौड़ है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के 8 प्रकार के कारक आपके सामने प्रस्तुत है। एक चीज देखना है आपको, कर्म कारक में जो को है और इसमें जो और कहाँ है, हाँ जो को है, दोनों में थोड़ा सा मतभेद है। को दोनों में आ जाता है। अब जो है कर्म कारक में को आता है तो वो एक कर्मक होता है,
लेकिन संप्रदान कारक में जब को आता है तो वो द्विकर्मक होता है। जैसे अभी मैंने यहां लिखा है कि मां ने भिखारी को पैसे दिए, देना एक क्रिया हुआ, लेकिन किसको दिए? भिखारी को दिए। क्या दिए? पैसे दिए। तो ये पैसे और ये भिखारी, ये द्विकर्मक हुआ। और यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, समझाना क्रिया हुआ, लेकिन किसको? अर्जुन को। तो यहाँ पर एक ही जो है कर्म है, यहाँ पर दो कर्म है, भिखारी और पैसा, यहाँ पर एक। तो इसको समझ लिया जाए, कर्म कारक में जो है एक कर्म होता है, लेकिन संप्रदान कारक में दो कर्म होता है। तो ये मतभेद समाप्त होगा। दूसरा है करण कारक और अपादान कारक में थोड़ा सा मतभेद, इसमें भी से हो जाता है, इसमें भी से हो जाता है। जैसे अभी दे दिया जाए कि करण कारक में वह हवाई जहाज से जाता है, तो हवाई जहाज क्या है? साधन है। अभी दे दिया जाए कि वह हवाई जहाज से गिरा, तो वह से अलग हुआ और वह से के द्वारा कार्य किया। तो ये दो तीन बातें देखना जरूरी है। कर जो है संप्रदान कारक और कर्म कारक में को की पहचान, और करण कारक और अपादान कारक में से अलग और से के द्वारा की पहचान। और इसमें सीधा संबंध नहीं होता क्रिया से, इसलिए केवल अन्य शब्दों से संबंध होता है, इसलिए जो है गौड़ रूप में बाद में शामिल हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको पढ़िए, फिर दूसरा विषय हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।